जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमारे रोगों को जब जड़ से ख़त्म करते हैं तो हमें कैसे मैसेजेस देते हैं, हमें कैसे एहसास दिलाते हैं कि गुरु जी हमारे रोगों पर कुछ काम कर रहे हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आंटी जी ने अपने सत्संग में बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे मैसेजेस भी दिए हैं। तो ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा क्योंकि आपको बहुत प्यारे मैसेजेस मिलने वाले हैं। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आज का ये मेरा सत्संग है। दिस इज़ श्रेया फ्रॉम ग्रेटर नोएडा और आज का मेरा ये सत्संग है क्योंकि आंटी जी ने बोला है एक सत्संग में कि अब हम लोग को अपना नाम और अपना जगह ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो ओके, तो इसीलिए मैं आज शेयर करना चाहूँगी और हम सबको करना चाहिए क्योंकि गुरुपा भी जब भी थे चोले में थे, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी गुरुपा की। तो गुरुपा हमेशा ही हम लोगों से हमारा नाम और हर जगह की आइडेंटिटी पूछते थे कि हम कहाँ से हैं। ओके, तो मेरा सत्संग ये है, मेरी लाइफ का एक तरह से बहुत ही बड़ा सत्संग है क्योंकि गुरुपा का ना मेरे पास मैसेज आ रहा था और कभी कभी हम लोग ना बहुत ग्रांटली ले लेते हैं कि अरे यार हमारे लिए नहीं होगा, ये किसी और के लिए होगा। तो मेरे पास गुरुपा का एक मैसेज आया था कि मेरी जो 5-10 साल पुरानी बीमारी है ना वो ठीक हो जाएगी। एंड आई हैड नो आइडिया कि गुरुपा किसके बारे में बात कर रहे हैं और मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ, मुझे पता ही नहीं लगा। मुझे लगा मे बी मैसेज मेरे ना हो बिकॉज बहुत बार होता है हम लोग स्क्रॉल कर रहे होते हैं एंड समटाइम्स वी गेट दैट मैसेजेस विच इज़ नॉट फॉर अस। तो मुझे लगा कि शायद ये मेरे लिए ना हो और यू विल नॉट बिलीव इट संगत जी, उसके कुछ टाइम बाद, बहुत दिनों बाद मेरे ना आई में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया। और वो जो बीमारी थी वो ये थी कि मेरे को शार्प ऑब्जेक्ट से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। मतलब बहुत से लोगों को होता है ये ना, प्रॉब्लम होती है कुछ शार्प ऑब्जेक्ट का डिसऑर्डर होता है, दिस इज़ नोन एज। तो वो था और ये बहुत टाइम से प्रॉब्लम हो रही थी। और इसमें क्या होता है ना कि, और होती है हर किसी इंसान को होती है कि फ़ोबिया होता है, ऐसा लगता है कोई शार्प ऑब्जेक्ट आके ना हमारी आंखों में चुभ जाएगा। बट वो मुझे इस हद तक, इतने हद तक लेवल पे पहुंच जाती थी कभी कभी कि मुझे नींद नहीं आती थी। मुझे एक नॉर्मल सा टेबल भी रखा होता था ना, उसकी भी एक एज रखी होती थी, वो भी ऐसा लगता था मुझे आके आँखों में हिट कर देगा, वो चुभ जाएगा। इतना शार्प ऑब्जेक्ट भी नहीं होता था। ठीक है, निडल से डर है, कोई निप से डर है, दैट शुड बी अंडरस्टैंड। बट मुझे उस एक एज, टेबल के एज से ही प्रॉब्लम होती थी, इतना ज़्यादा दिक्कत होने लग गई थी। तो होती थी बहुत टाइम पहले, उसके बाद वो थोड़ा ओवरकम हुई, दिन धीरे धीरे ख़त्म हुई। और हम लोगों को जो नहीं पता होता ना, क्योंकि गुरुपा जब हमें जोड़ते सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं, तो हमें नहीं पता होता गुरुपा क्या क्या हमारी हेल्थ अंदर से बिल्कुल एक्सरे ले के अपने संगत में हमसे सत्संग में डांस करवा के हमारे बॉडी से एक्सरे स्कैन करके हमारे बॉडी से ऐसे छोटे छोटे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरी इतनी छोटी बीमारी के ऊपर गुरुपा काम करेंगे। और ये बहुत ज़रूरी था इसके ऊपर काम करना क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम थी ना, मैं रात में सो नहीं पाती थी, मेरा इतना ज़्यादा हेडेक होता था। मुझे ऐसा लगता था कि अब वो उस फोबिया से, उस ओवरकम करने के चक्कर में मेरे को रात में नींद, ऐसा लगता था अब आके हीट करेगा, कब करेगा। मैं कभी इतनी सारी करवटें चेंज करती थी, तो यही सब प्रॉब्लम लगी रहती थी। और क्या हुआ कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत पहले होती थी, बीच में ये बहुत ज़्यादा, मतलब ख़त्म तो नहीं हुई थी बट कम हो गई थी। एंड क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले ये प्रॉब्लम अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मतलब मेरी कम से कम 2-3 रात की जो नींद थी वो इसकी वजह से डिस्टर्ब हुई। यू विल नॉट बिलीव इट कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग पीरियड रहा। कम से कम 1 हफ़्ता मेरे लिए, मेरे को ये प्रॉब्लम लगी ही रही है। और मैं ये सोच रही थी यार गुरुपा के होते हुए मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरे को रात में नींद क्यों नहीं आ रही है, मैं सो क्यों नहीं पा रही हूँ, इवन आफ्टर गुरुजी's प्रेजेंस ये क्यों हो रहा है। तो फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो गुरुपा कर रहे थे ना, ये वो मेरी जो प्रॉब्लम थी, जो मेरा डिसऑर्डर था उसका एंड था, इसीलिए इतना प्रॉब्लम देते देते गई है वो मुझे। और गुरुपा हमेशा बोल रहे थे कि वो 5-10 साल पुरानी प्रॉब्लम, मैंने कहा मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी है अभी न्यू है, कुछ भी ऐसा तो कुछ है नहीं कि जो 5-10 साल पुरानी जो प्रॉब्लम है वो कुछ ऐसी हो। बट अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है और मुझे ये गुरुपा मेरे से सत्संग शेयर करा रहा है कि ये जो हुआ है मेरे साथ रिसेंटली इंसिडेंट बहुत बड़ा था, क्योंकि ये बीमारी ना कुछ 5-6 साल से कम हो गई है बट ख़त्म नहीं हुई है। और गुरुपा ने इतनी छोटी बीमारी नोटिस करके उसको ओवरकम कर दिया। तो आई एम सो ग्लैड कि हम लोगों ने को जोड़ा है गुरुपा ने अपने से, और इस हद तक ब्लेस करते हैं गुरुपा।
और एक चीज़ में भी किसी संगत का ही आंसर हो, एक चीज़ होती है कि जब हमें लगता है ना हमारी बीमारी बहुत पुरानी हो गई, गुरुपा कुछ क्यों नहीं कर रहे कुछ, सबसे पहले एक्चुअल में गुरुपा हेल्थ ही ब्लेस कर रहे होते हैं। नाउ आई विल बी कंप्लीटिंग 1 ईयर इन दिस दिसंबर गुरुपा से जुड़े हुए, और गुरुपा भी इस स्टार्टिंग इनिशियल पीरियड में मुझे हेल्थ ही ब्लेस कर रहे हैं, तो इसीलिए वो मेरी एक हेल्थ और मेरे से जो लोग जुड़े हैं इवन आफ्टर गुरुपा से नहीं भी जुड़े हैं उनको भी गुरुपा ब्लेस रखते हैं। तो शायद ये किसी संगत का आंसर हो कि अगर आपको लग रहा है ना बहुत पुरानी बीमारी है, वो ठीक नहीं हो रही है, तो डोंट बी सो वरीड संगत जी, क्योंकि वो जो बीमारी है ना वो जाते जाते गुरुपा ऐसा करेंगे कि उसको ना आपकी उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम पहले होगी तो कम करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वो जाते जाते आपको थोड़ा परेशान करेगी, क्योंकि कहते हैं ना कि जब अच्छा टाइम आता है जाते जाते दुख होता है ना, दुख बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। तो इसी तरह से हमारी बीमारियाँ भी होती है, जब वो ख़त्म हो रही होती है, जब गुरुपा हमें हेल्थ ब्लेस कर रहे होते हैं, तो वो जो एंड होता है ना उसका, तो वो उस एंड पे जाते जाते हमें बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाती। वही इस मेरा सत्संग में मेरा यही मैसेज था कि जब मेरी जो बहुत वो डिसऑर्डर था एक शार्प ऑब्जेक्ट से, वो ना आप लोग को एक मे भी बहुत छोटा सा डिसऑर्डर लग रहा हो, बहुत छोटा सा प्रॉब्लम लग रहा हो, बट मुझे ना बेड पे जाके और 2-2 3-3 घंटा हो जाता था कि मैं सोती नहीं थी, बिकॉज़ मुझे एक ऐसा ही डिसऑर्डर होता था कि अब आके हिट कर देगा तो कब चुप जाएगा ये शार्प ऑब्जेक्ट, कब क्या हो जाएगा। मैं सो नहीं पाती थी, हेडेक होता था, आई क्लोज़ नहीं कर पाती थी, तो ये सब चीज़ें होती थी। तो एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम गुरुपा हमारी देख के उसको कम कर देते हैं। हाँ, अभी रिसेंटली मेरी फैमिली के साथ हुआ है, अंकल आंटी जी अंकल जी सबके साथ ये सत्संग हुआ है, मैं नहीं थी वहाँ पे। मैं जिस गुरुपा से मैं घर पे थी तो मैं गुरुपा से कॉन्वर्सेशन कर रही थी, और हमें ना अकेले में, हम कभी भी हों अकेले में, क्योंकि हमें ना कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं मानती हूँ आप में से बहुत लोग होंगे जिनको अभी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट होगा कुछ लोगों पे अपनी लाइफ में, बट दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बात एक्चुअल में कोई नहीं समझने वाला हमारी लाइफ में। ये चीज़ हमें अंदर से पता होती है, बट शायद हम कभी कभी नहीं अपने आप को पागल बना रहे होते, बट हमें पता है कि हमें कोई नहीं समझेगा। सिर्फ़ और सिर्फ हमें गुरुपा से कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए, बैठ के उनसे डिस्कशन करनी चाहिए, आज नहीं तो कल, ना कभी किसी ना किसी मीडियम के थ्रू तो आंसर मिलेगा ही मिलेगा। मैं इस चीज़ से मैंने बहुत सफ़र किया है, बट धीरे धीरे लेटली मुझे भी ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि गुरुपा कहीं ना कहीं से आंसर देते ही देते हैं, इवन थ्रू सत्संग के थ्रू या फिर स्क्रॉलिंग के थ्रू इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो किसी ना किसी थ्रू पे तो हमें हमेशा कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए। तो दूसरा मेरा सत्संग ये है कि मेरी फैमिली जो बैठी थी तो वो लोग ना मतलब जस्ट ऐसे रैंडम थे। फैमिली ने एक्चुअली आंटी जी और अंकल जी थे, और हाँ मदर फादर, ओके, तो वो दोनों बैठे हुए थे और मेरी सिस्टर आंटी जी भी थी। तो वो लोग जस्ट नॉर्मल स्क्रॉल कर रहे थे फेसबुक पे, एंड उनको रैंडमली मैसेज आया कि पता नहीं ऐसा कुछ था कि मुझे अभी एग्जैक्ट मैसेज याद नहीं है कि परेशान ना हो, एक बार अपने आसपास देख, मैं यही कही हूँ। तो एक होता है ना, हमें नहीं पता होता कि हम दूसरे हमसे क्वेश्चन ये करते कि अरे आपको कैसे पता लगा कि वो गुरुजी के ही रूप से। जब गुरुजी साक्षात होते हैं ना तो कहीं ना कहीं से वाइब आ ही जाती है। जब उन्होंने जैसे नज़रें उठा के देखी तो एक अंकल थे जिन्होंने टर्बन पहनी हुई थी, हाथ में बहुत सारे बैग्स लिए हुए थे, एंड दैट वॉज नॉट ऑर्डिनरी। कि जिस तरह से बिहेव कर रहे थे या जिस तरह से वो थे, दैट वाज नॉट नॉर्मल। मतलब वो सब लोगों से ना अलग ही वाइब आ जाती है। मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि जब मुझे गुरुपा के दर्शन हुए ना, तो मुझे एक अलग से ही जिस इंसान के रूप में दर्शन दिया उनमें से एक वाइब आया करती थी। तो उन लोग को एक अलग सी वाइब है, एंड यू विल नॉट बिलीव इट। मैं क्या, तो उनको ना वो जस्ट अंकल को देखते ही गूज बम्स आ गए मेरी पूरी फैमिली को वो देखते, क्योंकि इट वॉज़ अ मिरेकल। और मेरे जो अंकल जी जो मेरे फादर हैं वो भी इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है गुरुपा से, स्टिल उनको, क्योंकि गुरुपा मुझे मैसेज देते हैं कि, और कभी कभी तो इतना एग्जैक्ट मैसेज देते हैं ना गुरुपा हम लोगों को कि वो जानना गैस करना बहुत ईजी है कि दिस इज़ फॉर अस ओनली। मेरे पास एक आया था कि मैंने सबको तेरी फैमिली में जोड़ लिया, बस एक इंसान रह गया जिसको मैं दर्शन देता ही रहता हूँ, दैट इज़ माई फादर। उनको अभी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, बट उनको भी कहीं ना कहीं से कभी सिग्नल्स देते ही रहते हैं। गुरुपा कभी दर्शन दे देते हैं, कभी वो जो अपने मन में सोच रहे होते हैं कभी का गुरुपा कर ही देते हैं ना, उनको कभी परेशान होने देते हैं। तो उनको रियलाइज़ होता रहता है कि या गुरुपा इज़ समथिंग, वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट गुरुपा, तो उनको रियलाइज़ होता है। तो ऐसे ही होता है कि अगर आपके घर में भी कोई नहीं भी जुड़ा है ना गुरुपा से, तो गुरुपा को पता है उनको कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे जोड़ना है अपने से। और अगर नहीं भी जोड़ना है, अगर उनकी लक में इनकेस नहीं भी है उनसे जोड़ना, तो उनको हमेशा ब्लेस करेंगे संगत जी। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो कि अगर वो इंसान गुरुपा से नहीं जुड़ा है,
हमारी फैमिली का, तो क्या वो ब्लेस नहीं होगा क्या उसके ऊपर? हाँ, ऐसा है कि जो पूरा टाइम शुक्राना कर रहे हैं, हमारी गुरुपा की भक्ति में हैं, गुरुपा का नाम मंत्र जाप करते हैं, शुक्राना करते हैं और बहुत सी चीज़ें जो हमारे अंदर चेंजेस लाते हैं गुरुपा, उसकी वजह से हम जो अच्छे इंसान बन जाते हैं। तो वो सब चीज़ें ना गुरुपा के लिए थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये जानने के लिए, क्योंकि हम उनकी एक मुट्ठी भर संगत हैं। हाँ, उन इन कंपेयर टू जो वैसी नॉर्मल संगत होती है, जो उसमें भीड़ वाली संगत होती है, उनको ऐसा नहीं है, थोड़ा कम ब्लेस करते हैं, बट हाँ, क्योंकि वो लोग का गुरुपा में इतना ट्रस्ट नहीं होता है, तो उनके कंपैरिजन में देखेंगे तो हमें मुट्ठी वाली संगत जो होंगी वो ज़्यादा जुड़ी होंगी, वो ज़्यादा ट्रस्ट के साथ होंगी गुरुपा से। इसीलिए हमें ना मुट्ठी वाली संगत बनना है गुरुपा की। तो यही बात होती है कि कभी कभी वो लोग थोड़े कम ब्लेस रहते हैं, क्योंकि उनको गुरुपा इक्वली ब्लेस करते हैं, बट उनको एक्चुअल में ट्रस्ट ही नहीं होता कि यार जो भी हुआ है गुरुपा के। हम लोग का क्या है ना कि हमारी लाइफ में छोटे छोटे इंसिडेंट भी हो जाएंगे, तो हमें पता है वो गुरुपा ही करवा रहे हैं, वो पूरी लाइफ रेगुलेट गुरुपा ही कर रहे हैं, तो वो कोई इंसिडेंट या फिर कोई कोइंसिडेंस नहीं है, वो गुरुपा का ही दर्शन और उनकी ही ब्लेसिंग्स है। तो ये आंसर है कि मे बी ऐसा हो सकता है कि वो जो दूसरे लोग कनेक्टेड हो गुरुपा से, वो बहुत ज़्यादा उतने ज़्यादा ना हो, क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं होता। बट हाँ, अगर वो गुरुपा से नहीं जुड़े हैं और आपका ही पार्ट हैं, वो समहाउ आपसे जुड़े हुए हैं तो वो लोग ज़रूर ब्लेस्ड रहते हैं। मतलब गुरुपा इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स देते हैं कि, और इतना ज़्यादा काइंड है गुरुपा, इतने ज़्यादा कि मतलब जो लोग उनसे नहीं भी जुड़े हैं, वो हमारे थ्रू भी उनको वो सब ब्लेस कर देते हैं। हमें ना कभी भी सत्संग में अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के लिए और अपना मैसेज शेयर करने के लिए कभी भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए, और मैं कभी नहीं करती। मेरे बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है कि वैसे गुरुपा की कृपा से अभी ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं आती रिकॉर्डिंग करने में, तो मैं कुछ भी अपना जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बिकॉज़ ये हमारा गुरु परिवार है, और मैं कुछ भी इधर हेजिटेट नहीं करती हूँ शेयर करने में, क्योंकि मुझे पता है मैं जो शेयर करूँगी किसी न किसी का आंसर ज़रूर होगा, क्योंकि अभी भी मैं उनके स्वरूप के सामने बैठ के कर रही हूँ गुरुपा के, तो वही करवा रहे हैं। इसीलिए ना कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा है संगत जी, आप प्लीज़ शेयर करिए सत्संग में, क्योंकि एक ऐसा ट्रस्टेड चैनल है ना कि हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस और एज अ ह्यूमन बीइंग हमें बहुत अच्छा बना देता है। तो क्योंकि, और ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वन एंड ओनली सत्संग चैनल ऐसा है जहाँ पे हमें गुरबानी भी मिलेगी, जहाँ पे हमें आजकल न्यू तरह से जो मैसेजेस, जो आंटी 1 सेकंड का मैसेज रिकॉर्ड करके भेज रही हैं वो भी आ रहा है, गुरबानी भी आती है, शिव पुराण भी इसी चैनल पे अपलोड होती है। तो ये वन एंड ओनली ऐसा चैनल है जहाँ पे हम बहुत सारे मीडियम्स को अपने थ्रू, बहुत लोगों को मीडियम्स को जोड़ के और उनको गुरुपा के बारे में बता सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों को ब्लेसिंग प्रोवाइड करा सकते हैं सत्संग के थ्रू, और उनके आंसर्स दे सकते हैं। इसलिए ये चैनल ऐसे, अगर आप लोग भी इस चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करिए, बिकॉज़ ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग इस चैनल पे डिपेंडेंट है, जैसे मैं हूँ, तो बहुत सारे लोग को आंसर मिलता है इस चैनल से। इसीलिए मेरे दिमाग में जो भी आता है मैं हमेशा शेयर करती हूँ गुरुपा से इस सत्संग के थ्रू। एंड मेरे अभी गुरुपा ने एक और चीज़ डाली है कि मुझे ना आप लोगों के लिए, कि अगर आप लोग को लग रहा है कि प्रॉब्लम्स लाइफ में ज़्यादा बढ़ गई है, तो देखो सत्संग तो है ही है सुनना, और ये वन ऑफ द ट्रस्टेड चैनल है। और मैं ट्रस्टेड इसलिए बोल रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जब मैं गुरुपा से जुड़ी थी तब से लेके अब तक देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें फ़ेक हो रही हैं। इसीलिए मैंने इस चैनल पे अपना स्टार्टिंग से ट्रस्ट बनाए रखा, और ये भी मुझे गुरुपा ने ही दिया। तो अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसी चैनल से सुनती हूँ। बेशक एक दिन में एक सुनूँ, कुछ भी सुनूँ, शायद बेशक कभी कभी गुरबानी ही सुन लूँ, बट इसी चैनल से सुनती हूँ। तो क्या है ना, मेरी ये मैसेज है कि हम सत्संग सुने, बट अगर आपको लग रहा है लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप लोग शिव चालीसा पढ़ना चालू कर दें। अगर आप लोग अमृत वेला में उठ पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ रात में सोते टाइम कर लो, शाम को कर लो, या फिर कहीं भी रैंडमली, क्योंकि देखो गुरुपा इन वहमों में बिलीव नहीं करते कि हम नहाए धोएं। वो गुरुपा चाहते हैं हमारा बस मन शुद्ध रहे, हम इंसान शुद्ध रहें, हमारे बॉडी, हमारा कपड़ा शुद्ध नहीं भी रहेगा तो गुरुपा इन सब वहमों में कभी नहीं पड़ते, क्योंकि हम सबको पता है हमारे गुरुपा कितने प्रैक्टिकल थे। इसीलिए गुरुपा ने हमेशा ये चाहते हैं कि हम एक अच्छी सोल बने। अच्छी सोल बनने के लिए हमें इन वहमों से दूर रहना पड़ेगा कि हम अभी ये नहीं करते। और एक और चीज़ है, जब मैं दूसरी बार अपने गुरुपा के बड़े मंदिर जा रही थी, हमारे बड़े मंदिर जा रही थी, तो मेरी आंटी जी ना, जो मेरे फादर अंकल जी को यही बोल रही थी कि
गुरुपा का ना दर्शन करके कहीं नहीं जाते हैं। तो वहाँ एक आंटी थी जो गुरुपा के रूप में आंसर देने आई। उन्होंने बोला ये सब बस वहम होता है, ठीक है, हम वो ब्लेसिंग लेके कहीं नहीं जा सकते हैं। जब गुरुपा के बड़े मंदिर से हमें सीधा घर आना होता है। बट अगर कुछ भी ऐसा है कि आपको काम आ गया, ये सब कुछ भी आ रहा है, तो ये सब एक वहम है, आप जा सकते हैं। बट हाँ, अगर आपको लगता है, अगर आपको लग रहा है कि कोई इतना भी अर्जेंट नहीं है और गुरुपा की ब्लेसिंग है, हमें किसी से शेयर नहीं करनी, तो हम जा सकते हैं घर, या फिर घर से सीधा, सॉरी, बड़े मंदिर से सीधा घर आना है। ये तो है, नेसेसरी है ये चीज़। बट अगर आपको बहुत अर्जेंट है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुरुपा कहते हैं। तो इंसान अच्छा, सोल अच्छी होनी चाहिए, गुरुपा पे ट्रस्ट होना चाहिए। उससे आप नहाए हो या कैसे हो या अशुद्ध हो, क्या हो, वो मैटर नहीं करता है। गुरुपा एक ऐसे प्रैक्टिकल हमारे भगवान है जो इन सब चीज़ों में कभी हमें बिलीव करना सिखाया ही नहीं है, क्योंकि गुरुपा को पता है हम इन सब चीज़ों में जितना फंसते जाएंगे हम उतना गुरुपा से दूर होते जाएंगे। इसलिए वहमों में नहीं पढ़ना है। अब मैंने आपको एक मैसेज दिया, आपको शिव चालीसा पढ़नी है, कितने दिन पढ़नी, क्या पढ़नी, गुरुपा आप लोग को मैसेज दे देंगे। अगर आप में से किसी का भी आंसर है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, आप लोग 40 दिन पढ़िए, 1 महीना पढ़िए, वो आंटी जी आपको बता ही देंगी अपने तरीके से, या फिर आंटी जी को जो सही लगेगा। बट मैंने ये मैसेज दिया है कि आप लोग को शिव चालीसा पढ़नी चाहिए। अगर कुछ भी है, शिव पुराण सुनिए, या और किसी भी स्टेट ऑफ माइंड में या किसी भी स्टेट ऑफ बॉडी में, अगर आप वर्किंग हैं, वर्क प्लेस पे हैं, अपने घर पे हैं, कहीं भी हैं, कैसे भी है, रात है, सुबह है, कभी भी बस पढ़ना है, गुरुपा से जुड़ना है, दैट्स इट। तो यही है, मेरे कुछ 2 छोटे छोटे सत्संग थे और मेरे बहुत सारे मैसेजेस हो जाते हैं मेरे सत्संग में, बिकॉज़ वो किसी का आंसर होता है। मेरे पहले सत्संग होते थे ना, मैं बहुत ज़्यादा 6-5 मिनट की रखती थी। बट अब क्या हो गया है कि मैं इतना ज़्यादा कनेक्टेड हूँ गुरुपा से कि मैं चाहती हूँ हमारी हर मुट्ठी भर हमारे गुरु परिवार में से जिसका भी जो भी प्रॉब्लम हो, मैं सबके आंसर दूँ, कि गुरुपा मेरे दिमाग में वो चीज़ें डालते हैं। तो यही मेरे 2 छोटे छोटे सत्संग थे। हमें वहमों में नहीं पड़ना है। और मेरी बहुत, ये था पहला सत्संग कि गुरुपा ने बहुत बड़ी बड़ी बीमारी ये वाली ख़त्म करी मेरी। दूसरी चीज़, ने इतना अच्छा दर्शन दिया। तो यही छोटे छोटे सत्संग थे। और मैं इसी के साथ अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। थैंक यू आंटी जी फॉर शेयरिंग आवर सत्संग, एंड थैंक यू सत्संग संगत जी जो इतना टाइम निकाल के आप लोग हमारे इतने बड़े बड़े सत्संग सुनते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरु जी ने आपके रोगों को कैसे जड़ से ख़त्म किया, और गुरु जी सारी संगत के रोगों पर भी कैसे काम करते हैं। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। जब हमारे रोग जड़ से ख़त्म हो जाते हैं तभी हम हैरान होते हैं कि गुरु जी ने इसको भी हमें ब्लेस कर दिया, हमारी लाइफ को बिल्कुल ठीक कर दिया। संगत जी, गुरु जी हमें सबसे पहले हमारी लाइफ ब्लेस करते हैं, हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं, हमारे अंदर जितने भी रोग हैं उनको जड़ से ख़त्म कर देते हैं। और आंटी जी ने अपने सत्संग में ये भी बताया है कि हमें शिव पुराण या फिर शिव चालीसा पढ़नी चाहिए। संगत जी, हमें अमृत वेला के टाइम पर उठ के शिव पुराण सुननी चाहिए, शबद गुरबानी सुननी चाहिए, सत्संग सुनने चाहिए, गुरु जी का मंत्र जाप सुनना चाहिए। जो हमें उस टाइम पर समझ में आए अच्छे से, हमें वो सुनना चाहिए ताकि हम अमृत वेला में गुरु जी को याद कर सके। हमारा मेन मोटिव अमृत वेला में उठकर गुरु जी को याद करना है। अगर हम अमृत वेला उठेंगे तो हमारी अरदासें बहुत जल्दी पूरी होती हैं, क्योंकि अमृत वेला के टाइम पे सारे देवी देवता विराजमान होते हैं। सारे देवी देवता हमारी सारी अरदासों को बहुत अच्छे से सुनते हैं और उसको बहुत ही जल्दी पूरा भी कर देते हैं। इसलिए हमें अमृत वेला उठकर गुरु जी का सत्संग करने का ज़रूर सोचना चाहिए। अब सत्संग करने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी गद्दी तैयार करनी है या फिर आपको सब कुछ तैयार करना है। आप सिर्फ अमृत वेला उठकर गुरु जी का शुक्राना करें, गुरु जी का मंत्र जाप सुने, गुरु जी के शबद गुरबानी या फिर कोई भी भजन सुन सकते हैं, शिव पुराण, शिव चालीसा कुछ भी सुन सकते हैं। मेन मोटिव है गुरु जी को
सारे भगवानों को याद करना। अमृत वेला के टाइम में उठना बहुत मुश्किल होता है। गुरुजी सबको अमृत वेला की दात नहीं बख्शते। बहुत कम लोग होते हैं जो अमृत वेला के टाइम पर उठकर अमृत वेला सत्संग कर पाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप लोग भी अमृत वेला उठकर सत्संग कर पाएं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।